बिहार में जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके राज्य से भी राम मंदिर के विरोध के स्वर उनकी ही सरकार के मंत्री और विधायक के मुंह से निकलने लगा है। राम मंदिर निर्माण की बात की जाए तो भाजपा के द्वारा जहां उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वहीं कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियों और राज्य की पार्टियों के द्वारा इस चीज़ का विरोध भी किया जा रहा है। किसी के पास दिन को लेकर दिक्कत है तो किसी के पास उद्घाटनकर्ता के नाम से, तो किसी के पास धर्म के तरह तरह के उदाहरण और तथ्य और सिद्धांतों के माध्यम से। ये बातें सुनकर नीतीश कुमार का सही में नथुना फट रहा होगा और दिमाग तो उनका काम नहीं ही करेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम अभी एक एक करके सारे बयानों को सुनेंगे और उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है बिहार में। बिहार के जो सबसे ज़्यादा राजद के चर्चित नेता हैं, शक्ति सिंह यादव जिनका नाम है, उन्होंने सीधे कहा कि खरमास में ही अक्षत बांटा जा रहा है और आधे अधूरे मंदिर में यदि कोई जाता है तो वह एक तरह से प्रलय को न्योता देता है और ऐसा भाजपा वाले क्यों नहीं मानते हैं। इनकी माने तो यदि खरमास में यदि अक्षत बांट देंगे तो कुछ प्रलय देश में आ जाएगा। बात यहीं नहीं रुकती है। इसके बाद गया के एक अतरी से विधायक हैं अजय यादव, वे सीधे बोलते हैं कि भाजपा इस दिन इतना ज़्यादा संख्या में लोगों को बुला लेगी कि बड़ा भीड़ जमा हो जाएगा और फिर वहाँ भाजपा धमाका करा देगा, कोई बम फोड़वा देगा और बोलेगा कि पाकिस्तान के लोग इसमें आतंकवादी आए थे जो बम फोड़कर चले गए। यहीं पर बात रुक जाती तो काम चल जाता। फतेह बहादुर सिंह हैं, आरजेडी के विधायक ही हैं, वे बोल रहे हैं कि पत्थर में यदि प्राण डालकर आप लोग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दीजिएगा तो क्या इतने दिनों से भगवान राम बिना प्राण के ही मंदिर में थे। उन्हें यह नहीं पता कि मंदिर में जब तक मूर्ति नहीं डाली जाती है तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं दिया जा सकता है। भगवान राम की मूर्ति अभी स्थापित नहीं थी, न कोई मंदिर था, तो मूर्ति कहाँ से होती, यह बात पता नहीं, उन्हें कब पता चलेगा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा कि भगवान राम जैसा जो बड़ा व्यक्तित्व है उसे आप कोई महल में कैद कैसे कर सकते हैं। राम कैद नहीं हो सकते। कि पहले जिस राम को मानवता का प्रतीक माना जाता था, सबरी का जूठा बैर खाने वाला समझा जाता था, वे भी आज राजनीति का अड्डा बन गए हैं। इनका बयान थोड़ा बहुत तो संतुलित लगता है, लेकिन यहीं पे जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर है वह तो सीमा ही पार कर देते हैं। वह कहते हैं कि मंदिर तो गुलामी का रास्ता बनाता है, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। तो क्या स्कूल की कमी पड़ गई थी बिहार में? आप और कितना स्कूल खोल दिए हैं अपनी शासनकाल में या सत्ता में, ये बता दें। मंदिर यदि गुलामी का रास्ता होता तो फिर इतने देश के लोगों के द्वारा अपार स्नेह और अपार चंदा जमा करके मंदिर बनाने के लिए पैसे की उगाही कहाँ से हो पाती। विद्यालय अलग चीज़ है, अस्पताल अलग चीज़ है, मंदिर अलग चीज़ है। उस सबको आप एक रास्ते पे कैसे माप सकते हैं? इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की भी बात कर ली जाए तो उन्होंने कहा बीमार पड़ेंगे, पैर कटेगा तो अस्पताल जाएंगे और यदि मंदिर जाएंगे तो उल्टे उनसे पैसा मांग लेगा। अब तेजस्वी यादव से कौन पूछे कि भारत में कितने ऐसे मंदिर हैं, आपका नाम बता दें उसका, जहां पर आपसे पैसा छीना जाता है या ज़बरदस्ती पैसा मांगा जाता है। वहां तो दान पेटी होती है, मन है तो दान दीजिए और नहीं है तो नहीं दीजिए। उल्टे हाँ, जो भूखे लोग होते हैं वह मंदिरों द्वारा चलाए जा रहे लंगर में जाकर खाना खाते हैं मुफ्त में। कई सारे तो ऐसे पटना का ही हनुमान मंदिर है जो 2-2, 3-3 अस्पताल चलाता है और लोगों की सेवा करता है। तो आप मंदिर को ये कैसे बोल देते हैं कि वह पैसा मांग लेगा या छीन लेगा। बात यह नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं पचती है और नीरज कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है और एमएलसी भी हैं, वे सीधे टूट पड़ते हैं, बोलते हैं कि मीडिया में बने रहने के लिए लोग ऐसा बयान देते हैं, उन्हें इस चीज़ से बचना चाहिए। साथ ही साथ जदयू के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस तरह के बयानों का खंडन किया है। ऐसा इसलिए कि जदयू भले ही हिंदुत्व की राजनीति न करती हो अपने स्तर पर, लेकिन उसका जो सपोर्ट और समर्थन रहता है वह धर्म के प्रति भी थोड़ा बहुत
रहता ही है, क्योंकि जदयू ने कई सारे मंदिरों को घेरने के लिए चारदीवारी की व्यवस्था की और उसके लिए फंड अलॉट किए थे। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वह बिहार में एक तरह से भूचाल ला देगा और हो सकता है आरजेडी और जदयू के बीच में दूरी बना दे। तेजस्वी यादव एक युवा नेता है और शिक्षक बहाली को लेकर उनकी खूब वाहवाही होती है बिहार में, और उनकी जो छवि अब बन रही थी विकास वाला, वह इस तरह के अनर्गल वाले बयानों से थोड़ी धूमिल हो सकती है। और मुझे जहाँ तक लगता है तेजस्वी यादव जैसे भविष्य के नेताओं को, जिनके पास भविष्य में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, वैसे नेताओं को इस तरह के अनर्गल बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि विकास एक अलग मुद्दा है, धर्म एक अलग मुद्दा है, भावना से जुड़ी हुई चीज़ें एक अलग मुद्दा के अंतर्गत आती है। अतः इन सब को अलग अलग रखकर ही एक अच्छा और संतुलित विचारों के साथ ही एक नेता यदि आगे बढ़ता है तो भविष्य उसका उज्जवल रहता है, और तेजस्वी यादव को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।